भजन के बाद चुगली। गांव के कोने पर एक पुरानी सी चौपाल थी, जहां हर मंगलवार की दोपहर औरतें जमा होती थीं। हारमोनियम बजता, मंजीरे छनकते और औरतों की आवाजें आसमान तक जातीं। सबसे ऊंची आवाज होती थी गीता ताई की, जो भजन गाते गाते रो भी देती थीं। उनके चेहरे पर भक्ति की ऐसी छाप थी, लोग कहते थे ये साक्षात संत हैं। भजन खत्म होते ही प्रसाद बंटता, लोग घर लौटते, लेकिन गीता ताई की टोली वहीं बैठी रहती। फिर शुरू होता दूसरा दौर, चुगली का कीर्तन। सुनियो बहन, कल रमा की बहू अकेली घूम रही थी। गीता ताई बोली, मैंने कहा गांव की बहुएं ऐसे नहीं घूमती। सुमन जोड़ती, अरे ताई, वो तो घर के मर्दों से भी जोर से बोलती है। भजन की जगह अब चुगली की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हर हफ्ते कोई ना कोई औरत इस चर्चा का हिस्सा बनती। फिर एक दिन मीना दौड़ती आई, आंखों में आंसू लिए। ताई, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं मैं चुगलीबाज बनूंगी। मम्मी भी कहती हैं कि ताई का असर मत लेना। गीता ताई का चेहरा उतर गया। मैंने एक दिन आपकी बातें रिकॉर्ड कर लीं। गलती से स्कूल में भेज दी, सबने सुनी, सब हंसे। अब मैं कहीं मुंह नहीं दिखा सकती। गीता ताई के कानों में चुगली की आवाज गूंजने लगी। वो दिन कोई चुगली नहीं हुई। गीता ताई ने हाथ जोड़कर कहा, भजन करने से कोई संत नहीं बनता। जब तक हमारी जुबान दूसरों के लिए जहर उगले, भगवान हमसे दूर रहते हैं। हमने मीना जैसी बच्ची के सामने कैसा उदाहरण रखा। आज हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या हम भगवान के नाम को गा रहे हैं या दिखावा। उस दिन गली की चटाई वहीं रही, लेकिन अब वहां भजन के बाद मौन होता था, और उस मौन में सोच होती थी। अंत की सीख। सच्चा भजन वही है जो जुबान से निकले और मन में समा जाए। जो जुबान दूसरों की बुराई करे, वह ईश्वर की भक्ति के लायक नहीं।